नाज़रीन, लाहौर की सबसे पहले इंतखाबी नतीजा देने की रवायत बरकरार है। ज़िमनी इंतखाबात में यानी 129 का मार्का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं एक बार फिर इस हवाले से कि ये PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पहले नंबर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन में पहले नंबर पर हैं। लाहौर की सबसे पहले इंतखाबी नतीजा देने की रवायत बरकरार है। आपको बताते चले इंतखाबी नतीजा देने की रवायत बरकरार है। ज़िमनी इंतखाबात में NA 129 का मार्का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो पहले नंबर पर विराजमान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नतीजा सामने आ गया है। 6 बजे जो है वो ये नतीजा आना था और अब ये नतीजा आ चुका है। 5 बजे तक इलेक्शंस जो पोलिंग स्टेशन से वो खुले हुए थे वोट कास्ट करने के लिए शहरियों के लिए। सुबह से शहरी जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे और अब जो है वो इसका नतीजा भी सामने आ गया है। पोलिंग स्टेशन बंद होने के 1 घंटे बाद कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने जो है वो अपने आप को पहले पोजीशन पर रखा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की पहली पोजीशन बरकरार है। लाहौर की सबसे पहले इंतखाबी नतीजा देने की रिवायत बरकरार। ज़िमनी इंतखाबात में NA 129 का मार्का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पोलिंग का ये अमल आज शाम 5 बजे तक जारी था। उसके बाद 5 बजे ये पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया था। इसके बाद वोट्स की गिनती शुरू की गई और वोट्स की गिनती होने के बाद अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि नतीजा सामने आ गया है। ज़िमनी इंतखाबात में NA 129 का मार्का था पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान है। ये पोलिंग का नतीजा जो है वो सामने आ गया है। लाहौर ने जो है वो रिवायत के मुताबिक सबसे पहले इंतखाबी नतीजा देने की रिवायत बरकरार रखी है। सुबह से जो है वो पोलिंग का ये अमल जारी था। कांटेदार मुकाबला मुतवक्के था मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार के दरमियान, और यही देखना था। दोनों उम्मीदवार जो है वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उनकी उम्मीदें बहुत हाई थी कि दोनों जो है वो जीतेंगे। अपने अपने वोट से, आवाम के हक राय दही के हुकूक से जो है वो हासिल होने वाले वोट से दोनों उम्मीदवारों को यकीन था अपनी अपनी फतह का। मगर अब जो है वो 6 बज चुके हैं। पोलिंग का अमल 5 बजे ख़त्म हो गया था। उसके बाद अब आपको बताते चलें कि ये पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो आ गया है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात में NA 129 के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये पहला नंबर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का है और आपको ये भी बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबात में NA 129 का मार्का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान हैं। आपको ये अपडेट कर रहे हैं। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। ज़िमनी इंतखाबात में NA 129 का जो ये मार्का था, इस पर पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो अब सामने आ चुका है और गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन में जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोट्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्ज़ा ने जो है वो तफसीलात से आगाह भी किया था। उस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होकर उन्होंने मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों से भी बात की थी और अवाम के जो तासुरात थे वो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए ही हिमायत में आ रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे इस हल्के से हाफिज नुमान, उन्होंने जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मनसूबे जो है वो कामयाब बनाए थे।
मोहल्लेदारों के लिए और अहले इलाका की आसानी के लिए बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो है वो कंप्लीट किए थे, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और शहरियों की काफ़ी सपोर्ट भी दिखाई दे रही थी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही के लिए जो है वो ये सपोर्ट दिखाई दे रही थी हाफिज़ नुमान के लिए, और अब जो है वो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। पहले इंतखाबी नतीजा देने की रिवायत लाहौर रंग ने बरकरार रखी है। इस पर ज़मीनी इंतखाबात में NA 129 का मार्का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ नुमान 107 वोट्स लेकर आगे आ गए हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान जो हैं वो 81 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं एक बार फिर लाहौर रंग की सबसे पहले इंतखाबी नतीजा देने की ये रिवायत बरकरार है। ज़िमनी इंतखाबात में NA 129 का मार्का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। गुलशन रावी पोलिंग स्टेशंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं एक बार फिर कि ये आवाम की जो है वो आवाम के वोट की जीत आप कह सकते हैं इसको, कि वो काफ़ी हद तक दिखाई दी है। NA 129 का ये मार्का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। आपको ये भी बताएं कि गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ नुमान की जो है वो जीत मुतवक्के थी और वही जीत अब आप देख सकते हैं सामने भी आ चुकी है। अब आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये नतीजा जो है वो आना था आज शाम 6 बजे और अब वक्त आ गया है। 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी था और ये पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहकर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। सुबह से जारी था, शहरी वोट कास्ट कर रहे थे और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने जो है वो नतीजे का इंतज़ार करना शुरू कर दिया और अब फाइनली जो है वो नतीजा सामने आ चुका है और इस नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो बरतरी लेते दिखाई दे रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर बरतरी लेते दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि अब ये देखना है कि गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के बाद जो परमानेंट रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, शहरियों की क्या तवक्कुआत थी, क्या उम्मीदें थीं और अपने शहरियों ने जो है वो अपने नुमाइंदे को वोट देकर उसे जिता भी दिया है। देखना अब ये है कि ये किस हद तक जो है वो कामयाब करार पाई जाती है ये कैंपेन, और इस इलेक्शन पर किसी किस्म की जो है वो धांधली का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जाता, ये भी देखना होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर अमूमन ऐसा ही होता है कि जब इलेक्शन कोई पार्टी जीत जाती है तो उस पार्टी के जो अफराद जीते हुए होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत शफाफ था, लेकिन वो अफराद जो इलेक्शन नहीं जीत पाते या वो पार्टी जो इलेक्शन नहीं जीत पाती और इलेक्शन हार जाती है अपने हल्के में ही, उनका ये क्लेम होता है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। जबकि अभी इससे कुछ देर कबल भी जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये क्लेम सामने आ रहा था कि उन्हें जो है वो कैंप्स नहीं लगाने दिए जा रहे और उन्हें जो है वो अपना हक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये पॉइंट भी अभी जो है वो काफ़ी देखा जा सकता है कि अब इस नतीजे के बाद जो है मुमकिन तौर पर काफ़ी रिटेलिएशन आएगी, काफ़ी जो है वो इस पर नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा कि आखिर क्यों जो है वो उन्हें कैंप नहीं लगाने दिए गए, और मुमकिन तौर पर ये काफ़ी कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को जो है वो धांधली ज़्यादा करार देगी। लेकिन जितनी शफाफ और साफ जो है वो तहकीकाती कमेटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए, तो उसके मुताबिक तो जो है वो इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ करार दिया जा सकता है। अगर पहले इंतखाबी नतीजा देने की इस रवायत को बरकरार रखते हुए हम आपको यही बता रहे हैं कि ज़मीनी इंतखाबात में NA 129 का मार्का जो था वो पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो था वो सामने आ चुका है और गुलशन रावी पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ नुमान जो हैं वो 107 वोट लेकर आगे हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान 81 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।